कि नाम बदलना अलग चीज होता है और करेक्शन अलग चीजें होती है। इनको नाम बदलना नहीं कह सकते, इनको सुधार कह सकते हैं। एक्चुअल में कांग्रेस की सरकार ने भारत के लिए इतना दिन ला दिया कि भारत में राम रोड के नीचे भी उर्दू में राम रोड लिखा हुआ है। सनी लियोन और मुगल शासक में कोई फर्क नहीं रहा है। जितने भी मुगल शासक थे उनको अगर आज कोई पूर्वज भारत में मान रहा है तो ये भारत के दुर्भाग्य की बात है। रेखा जी को किसी नहीं देखा, वो भारत माँ की बेटी है। जो करेंगे वो अपनी ईमानदारी से करेंगे। अब विपक्ष में हाई कोर्ट जो जल्द से छल मंत्री बना, छल से सीएम बन गई, अभी भी घमंड अहंकार नहीं गई, प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा है। केंद्र शासित राज्य है, इससे अच्छा तो हमारे जंगल राज्य बिहार की है। नाम से भी विकास होगा और काम से भी विकास होगा। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब खुश रहेगा। असफाकुल्ला खान साहब हैं, अब्दुल हमीद साहब हैं जो पैटेंट टैंक उड़ा दिया था पाकिस्तान का, उनका नाम लगा दे कोई नहीं बोलेगा। और ये सब कोई मायने नहीं है, नाम बदल दो ये बदल दो, वो अपना हिसाब से चलाएंगे। जिसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की अगर सरकार अभी आ जाएगी, फिर वो अपना हिसाब से शुरू कर देगा। क्या नाम बदलना उचित है या दिल्ली में विकास होना जरूरी है? आपका शुभ नाम? शिवम मिश्रा। शिवम जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले बिहार के हैं, अभी प्रॉपर में दिल्ली में रह रहे हैं। अभी नई सरकार बनी है बीजेपी की दिल्ली में, नाम बदलने की प्रक्रिया कहा जा रहा है शुरू हो गया है। विपक्ष का सवाल है क्या नाम बदलने से विकास होगा, या सरकार में आप आए हैं तो आप विकास करिए, नाम बदलने से विकास होगा? पत्रकार महोदय, विकास को लेकर के आपकी क्या अवधारणाएं हैं, विपक्ष वालों की क्या अवधारणाएं हैं, वो सारे देश की जनता देख रही है कि जो दिल्ली को एक नशा के क्षेत्र में डुबाना चाह रहा था, जो लाखों करोड़ों के घोटाले किए, वो अब विकास की बात ना करे तो बेहतर है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि नाम बदलना अलग चीज़ होता है और करेक्शन अलग चीज़ें होती है। इनको नाम बदलना नहीं कह सकते, इनको सुधार कह सकते हैं हम। जो सुधार इसीलिए हो जाएगा कि नजफ, अगर आपको पता होगा कि वो कौन था तो उन्होंने कितने अत्याचार करे थे भारत में, भारत के हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या करा था, धर्मांतरण कैसे करवाया था, कैसे इस्लाम कबूल करवाया था, इन सारे चीज़ों को। और उनके जगह पर जिनका नाम रखा गया है और रखने की बात हो रही है, राजा नाहर सिंह नाहरगढ़, उनका इतिहास पढ़िए कि कितने बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करा था। तो नाम बदलना और करेक्शन करने की चीज़ों में फ़र्क होता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो करेक्शन का विरोध कर रहा है उनको उससे पूछना चाहते हैं कि पूरे विश्व में 110 कंट्री है जिन्होंने नाम बदलने पर भरोसा कर रहा है, और जब ज़रूरत पड़ी है तो नाम बदला है। और अब तो सिर्फ नाम बदलने की बात है, उसमें बहुत सारे इस्लामिक कंट्री भी हैं, और सिर्फ नाम बदलने की बात हम नहीं कर रहे हैं। आपने तो ईरान इराक का इतिहास भी पढ़ा होगा कि पार्शियन कंट्री थे, लेकिन उन्होंने इस्लामीकरण करा पहले उस देशों का, फिर उनका हर शहर का नाम बदला। दूसरी बात, अगर भारत में कोई नाम बदलने का या करेक्शन का विरोध कर रहा है, मैं उनको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि 1947 की आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान बने, पाकिस्तान में आज एक भी हिंदू देवी देवताओं के नाम से मंदिर जगह नहीं है, एक भी भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जगह नहीं है, सारे के सारे मुसलमानों के नाम से जगह है। तो भारत में भी अकबर, बाबर, हुमायूं, इल्तुतमिश, ये क्या कहते हैं कि कोई भी मुगल शासक नहीं रहनी चाहिए, और इनका बिल्कुल समर्थन करते हैं। और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली एक नई राह पर चल रही है, और नाम बदलना और करेक्शन करना तो बहुत अच्छी बात है। इससे पहले भी नाम बदल चुका गया है, सरायखा जो चौक था उसका नाम बदला गया है, बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। इससे पहले निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराणा प्रताप करके कुछ रखा गया है, आई थिंक मुझे याद नहीं हुआ नाम। लेकिन नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा? क्योंकि मुसलमानों का कहना है कि नाम आपने बदल दिया, लेकिन इतिहास को कौन बदल सकता है? देखिए, इतिहास और नाम का यही एक आंकड़ा है कि जब नाम की बात आएगी तो लोग इतिहास पढ़ना भी चाहेगा, और जब इतिहास पढ़ेंगे कि इल्तुतमिश और बाबर, अकबर, शाहजहां, जितने भी मुगल शासक भारत में रहे थे, उन्होंने क्या करा था। और दूसरी बात, मैं उनके इतिहास की बात स्पष्ट रूप से ऐसे बताना चाहूँगा कि जो आज नाम बदलने का विरोध कर रहा है ना, एक्चुअल में कांग्रेस की सरकार ने भारत के लिए इतना दिन ला दिया कि भारत में राम रोड के नीचे भी उर्दू में राम रोड लिखा हुआ है। जबकि आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि 50% से अधिक शहर, गली, नाले, चौराहे कांग्रेस के राज में करेक्ट किया गया है और उनको बनाया गया है। तो आपने कैसे रख दिया मुगल बादशाहों के नाम पर, मुगल शासकों के नाम पे, क्रूर शासकों के नाम पर जगह का नाम अगर रखा है तो उनके समय के अनुसार उनका बदलाव जरूरी है। उनको अपना पूर्वज मानते हैं, कुछ लोग उनको पूर्वज मानते हैं। अगर उनको आप नाम बदल देंगे तो उनको परेशानी नहीं होगी। देखिए, मुगल को पूर्वज वही मान रहा होगा जिनको सनी लियोन में अपने भविष्य दिखाई देता होगा। सनी लियोन और मुगल शासक में कोई फ़र्क नहीं रहा है। जो आज पॉर्न साइट पे काम कर रहा है, कुछ टाइम वो पहले वो ज़बरदस्ती करने का, जबरन करने का काम कर रहा था। तो जितने भी मुगल शासक थे उनको अगर आज कोई पूर्वज भारत में मान रहा है तो ये भारत के दुर्भाग्य की बात है, भारत के दुर्भाग्य की बात है। और वो सारे लोग मुगल के नाजायज़ औलाद होंगे और कोई नहीं होगा। देखिए, हमारे साथ सरदार जी भी हमसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम सर? इंद्रदेव। इंद्रदेव जी, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। ये बताइए, क्या नाम बदलने से क्या विकास होगा? क्योंकि विपक्ष का सवाल यही है।
बीजेपी जहाँ सरकार बनाएगी वहाँ पर पहले नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू करती है। नाम बदलना कोई विकास नहीं होता। देखिए कांग्रेस आई, कांग्रेस 70 साल सिर्फ नाम बदलने का ही काम किया। हर कांग्रेस 70 साल में यही काम किया, राजनीति किया। ये राजनीति है। कांग्रेस आएगी तो अपना तरीके से काम करेगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अपना तरीके से काम करेगी। तो कांग्रेस 70 साल में सिर्फ जो है हर गली, हर चौक, हर चौराहा का नाम अपना हिसाब से, वो अपना जो उनका जो है सिस्टम, वो अपना हिसाब से नाम बदल दिया। अब जो भारतीय जनता पार्टी आई है, अब वो अपना हिसाब से नाम चेंज करेगी। तो ये वो भी राजनीति किया है, भी राजनीति कर रही है। तो ये राजनीति वाले लोग करते हैं ऐसे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब बीजेपी का कोई बड़ा मंशा नहीं है नाम चेंज करना, वो केवल राजनीति करना चाहती है, हिंदुओं का दिल जीतना चाहती है, क्योंकि आगामी चुनाव अभी बाकी है बिहार के। अब आप जो समझिए, लेकिन हम तो यही कहना चाहेंगे, आप अपना हिसाब से जो बोलिए। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो कांग्रेस जो है अपना हिसाब से जो गणित बना करके रखा था, उसको जो है वो अपना सिस्टम से डाल रही है, अपना साचा में। आपके हिसाब से क्या है, क्योंकि नाम बदलना क्या सही है या जो नाम रखा गया है उसी को रहने देना चाहिए? देखिए मैं बार बार कहता हूं पत्रकार साहब, ये राजनीति कारण है। हम लोग ये सब पर ध्यान नहीं देते। हम लोग ध्यान देते हैं जहां पर रोड टूटा हुआ है, जहां नाली बजा रहा है, जहां पर जलवायु दूषित है, जहां शुद्ध साफ जल नहीं आ रहा, हम लोग उस पर फोकस डालते हैं। उस पर जो अगर कुछ गड़बड़ करता है तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और ये सब कोई मायने नहीं है, नाम बदल दो, ये बदल दो, वो अपना हिसाब से चलाएंगे। जिसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की अगर सरकार अभी आ जाएगी, फिर वो अपना हिसाब से शुरू कर देगा। बीजेपी आएगी तो अपना हिसाब से, तो सब अपना अपना तरीका से करते हैं। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लोगों का आक्रोश ये है कि मुसलमानों के नाम पर किसी जगह का नाम नहीं होना चाहिए। क्या ये सवाल बहुत बड़ा है? क्योंकि नहीं है, अब्दुल कलाम साहब हमारे 24 कैरेट खारा सोना है। अब्दुल कलाम साहब के नाम से करे तो कोई दिक्कत नहीं। अकबर रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, इन सब का नाम बदलने का क्या उद्देश्य? जो जायज है उसको जायज ही बोलना चाहिए। असफाकुल्ला खान साहब हैं, अब्दुल हमीद साहब हैं, जो पैटर्न टैंक उड़ा दिया था पाकिस्तान का, उनका नाम लगा दे, कोई नहीं बोलेगा। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब खुश रहेगा। अब्दुल कलाम साहब हैं, हाँ, और उसके बाद में जो है असफाकुल्ला खान साहब, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों का नाम रखने से कोई दिक्कत नहीं है। ये सब तो क्रांतिकारी लोग हैं हमारे देश के। ये सब 24 कैरेट खारा सोना है इनका नाम। अकबर भी राज करके इस धरती से गया है, तो क्या इसका नाम होना क्या गुनाह है? देखिए उनके बारे में हमको मालूम नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी वो अपना हिसाब से राजनीति करेगा, अपना हिसाब से करेगा, तो उसमें हम लोग को पछड़ा में नहीं पड़ना है। अपना करे। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? निजामुद्दीन का नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? इसमें हमको नहीं फोकस करना है, न हुड़ पेच करना है। हमको खाली यहाँ देखना है कि हमारा देश विकास कर रहा है कि नहीं, हम उस पर आवाज़ उठाएंगे अगर इस पर कोई गड़बड़ करता है तो। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे सर? जयप्रकाशा, जंगल राज बिहार से हूँ। बिहार से हैं आप, लेकिन हाँ। इस समय आप दिल्ली में हैं। दिल्ली में नई दिल्ली सरकार। में आज से नहीं रह रहा हूँ, 88 से रह रहा हूँ बाबूजी। ऑटो चालक हूँ मैं ये। अच्छा। और बिना पैसा का प्रचार किए थे केजरीवाल का। तो इस बार बीजेपी की सरकार जो बनी है उसमें योगदान है कि नहीं है आपका? 100%। पूरब देखो तो हमारा वोटर है, पश्चिम देखो हमारा वोटर है, उत्तर देखो हमारा वोटर है, दक्षिण देखो हमारा वोटर है। लेकिन कुछ मुसलमानों का नाम से जो जगह है उस नाम को बदला जा रहा है। बताया जा रहा है कि नाम बदलना बहुत जरूरी है। नाम से क्या विकास होगा? एक बात है, नाम से भी विकास होगा और काम से भी विकास होगा। वही गोपाल जी ने कह रहा था, क्या कह रहा था कि बारात तैयार है, मंडप तैयार है, दूल्हा नहीं है। और दूल्हा ऐसे मिला जो 4089 झाड़ू मार के वहाँ से विदाई कर दिया संयोजक को। अब संयोजक तो भागने की रास्ता खोज रहा पंजाब। अब विपक्ष में हाई कोर्ट, जो जल से छल मंत्री बना, छल से सीएम बन गई, छल से सीएम बन गई। आज दिल्ली का दुर्दशा एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। जमुना माता की शराब पड़ गई। अभी भी घमंड अहंकार नहीं गई। प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा है। घमंड कहाँ है आम आदमी पार्टी के लोगों में? आम आदमी पार्टी के नेताओं में घमंड नहीं है। वो कहते हैं हम तो आम आदमी लोगों से जुड़े हुए हैं, आम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे अंदर घमंड कहाँ से आ सकता है? आज दिल्ली की दुर्दशा, कहीं चले जाओ सड़क की क्या हाल है। केंद्र शासित राज्य है, इससे अच्छा तो हमारे जंगल राज बिहार की है। शिवहर का पानी पीने के लिए दिया, थोड़ी सी बारिश हो जाती है उसमें बच्चे डूब जाते हैं। आज हमारे जैसे ऑटो रिक्शा। नजफगढ़ का नाम बदलकर नरहरपुर रखना कितना उचित है आपके हिसाब से? जो पूर्वज मुसलमान कह रहे कि आप नाम बदल दीजिए, लेकिन इतिहास को कौन मिटा सकता है? आज एक बात बताओ बाबू,
आज राजीव चौक है, इंदिरा चौक है, यही एक लेबर चौक के नाम से नाम हो जाए तो क्या दिक्कत है? अच्छा, आपके हिसाब से सही है नाम बदलना? नाम तो बदला जाए, विकास भी हो, और विकास कर रहे हैं कि जमुना जी में मशीन लग गई है, जमुना जी में मशीन दौड़ चुकी है। रेखा जी को किसी नहीं देखा, वो भारत माँ की बेटी है, जो करेंगे वो अपनी ईमानदारी से करेंगे, सबके साथ सबका विकास लेके चलते हैं वो।